डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे फार्मूलाज को सीखने जा रहे हैं जो आपके तकरीबन इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देंगे। वो क्या है? आपको पता है कि अगर मैं आपको कहूं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपको cos 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अगर आपको tan 105 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, एग्जैक्ट वैल्यूज, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आज हम वो फार्मूलाज का सेट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं जो हमारे ये सारे मसले हल करेगा। और अगर कोई एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये और इससे जुड़ी और बहुत सारी कंटेंट आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं, इनमें जो पहला बुनियादी लॉ है उसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, जिसको हम कंपाउंड एंगल फार्मूलाज भी कहते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लिए तो तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगी और आप फील करना शुरू कर देंगे कि अब हम ट्रिग्नोमेट्री इजीली कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए एसएलओ बेस्ड पेपर जो होने जा रहा है उसके लिए, तो हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है, 50 डे प्रिपरेशन सीरीज, जिसका आज डे 2 है। हम कोशिश करते हैं कि हर एक दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो जो है आपके साथ शेयर की जाए। ये स्टार्ट में है, आगे चल के हम रोजाना की बुनियाद पर एक एक वीडियो आपके साथ शेयर किया करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम रिवील करने जा रहे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इससे जुड़े दूसरे लॉज को जो आपके बहुत से मसाइल को हल करेंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cos फॉर एग्जांपल आपके पास रेशियो है और इसके एंगल को आपने ब्रेक कर दिया है दो पार्ट्स में, कंपाउंड कर दिया है अल्फा माइनस बीटा, तो ये इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा एंड प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसका प्रूफ भी आपके एग्जाम का पार्ट है, प्रूफ आपके बुक में गिवन है। इस प्रूफ को कॉज डिस्टेंस फार्मूला की मदद से प्रूफ किया गया है। एक यूनिट सर्कल लेकर के उसके ऊपर पॉइंट्स लेकर के उनके डिस्टेंस की मदद से प्रूफ किया गया है। वो प्रूफ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस प्रूफ को अगर आप आसानी के साथ प्रूफ करना चाहते हैं तो ये जो है वो आपकी एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो फार्मूलाज हैं, दो फार्मूलाज प्रूव होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से और दो फार्मूलाज प्रूव होते हैं डॉट प्रोडक्ट से। ये वाला जो है वो डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप इजीली वेक्टर्स के चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट की मदद से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रूफ भी आपके बुक में भी गिवन है, आप बताएंगे, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट जो है इसी फार्मूला से जुड़ा, अगर आप बीटा की जगह माइनस बीटा रखें तो एक और फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा जो होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसी में अगर आप बीटा की जगह बीटा प्लस पाई बाई 2 रखें तो आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा, दिस इज sin अल्फा cos बीटा एंड प्लस cos अल्फा sin बीटा। और यहीं से आप ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा एंड माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है बेटा। जो कॉस है उसका कंपाउंड एंगल, पहले दोनों एंगल कॉस के, फिर बीच में प्लस, नेक्स्ट टू एंगल साइन के। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर एंगल्स के बिटवीन प्लस है तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है इनके बिटवीन माइनस का साइन आ जाएगा। साइन में क्या है? अगर आपके पास साइन है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन साथ प्रोडक्ट में कॉस है, जो एंगल पहले साइन के साथ था वो कॉस के साथ, जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ आ जाएगा। प्लस है तो बिटवीन प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो बिटवीन माइनस ही आएगा। अगर आपको tan अल्फा माइनस बीटा या tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो उनके फार्मूला भी आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आ जाएगा, और tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला वैसे भी आप इसको
अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो ये बुनियादी फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप जो है वो रिवील कर सकते हैं। आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट एंगल जो नहीं होते उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो आप ये वाले एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई आइडेंटिटीज हो, कोई एक्सप्रेशंस हो जो ओपन फॉर्म में हो तो उसको आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही सब कुछ आज हम अपने लेक्चर में करेंगे। तो ये समझने के लिए इन फार्मूलाज पर आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। इन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड कीजिए, एक दो दफा इनको लिखिए अपने पास, और फिर जब इनका यूज का वक्त आए ताकि आप फौरन इनको रिकॉल कर सकें। आप इन फार्मूलाज को बेटा नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको बताने जा रहे हैं आज हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ जिसमें कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। तो अब cos 70, आजकल वैसे कैलकुलेटर्स में आप cos 75 लिखेंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर की फॉर्म में मिल जाती है। लेकिन एग्जामिनर वो पूरा प्रोसीजर चाहता है जिसकी मदद से आपने cos 75 की वैल्यू फाइंड आउट की। आप इस एंगल को कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे दो कंपाउंड एंगल्स में जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की 1 मिनट ट्रिक आपको नहीं पता तो हमारे डे 1 का लेक्चर देखें जिसमें हमने आपको 1 मिनट ट्रिक बताई है। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, किसी भी एंगल के लिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर खुद बता सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने इसमें आपको ट्रिक बताई। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इस 75 को ऐसे दो कंपाउंड एंगल्स में जो एग्जैक्ट हो उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 30 प्लस 45 क्या होता है जी 75। अब आपका एंगल कन्वर्ट हो गया कंपाउंड एंगल्स में। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने देखा है कभी कभी कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि cos मल्टीप्लाई हो गया 45 के साथ प्लस cos मल्टीप्लाई हो गया 30 के साथ। बेटा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंपाउंड एंगल है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये इन दोनों पे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ये जो कॉज है ये एग्जिस्ट ही तभी करता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ही तभी जब ये उसका एक एंगल हो। अगर ये एंगल ना हो तो ये तो इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स हैं COS, तो ये आप इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए, आपको फौरन रिकॉल करना चाहिए अपने फार्मूला को। कौन से फार्मूला को, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ शेयर किया कि cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा। तो ये आपके पास वैल्यूज आते हैं। अब आपने इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज को रिकॉल करना है। cos 45 इक्वल है 1/√2 के, cos sin 30 है 1/2, sin 45 है 1/√2 और cos 30 है √3/2। सो दिस इज 2√2 इज एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2√2, यहां पर भी 2√2 आ गया आपके पास, प्लस √3/2 √2। 2√2 हमने एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस √3/2 √2। दिस इज cos 75 डिग्री। हो सकता है जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो डायरेक्ट ये वैल्यू ना आ रही हो और जो है कुछ इस तरह का आ रहा हो कि नीचे 4 लिखा हुआ हो और ऊपर √2 और प्लस √6 लिखा हो। उन्होंने एक्चुअली कैलकुलेटर में क्या हुआ होगा, इसको अगर आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो वो रिजल्ट आ जाएगा जो आपके कैलकुलेटर में आ रहा होगा cos 75 का डायरेक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट। तो देखिए अगर sin 75 हो बेटा तब भी आपने 75 को आपने इसी तरह ब्रेक करना है, अगर 10 हो तो भी इसी तरह ब्रेक करना है और उनके फार्मूलाज आपको पता होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो 75 हो सकता है, दूसरा 15 की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि sin 15 की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए तो sin 15 की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे बताएंगे। 15 को आप ब्रेक करेंगे 45 - 13।
45 और 30 के एग्जैक्ट एंगल्स आपको पता है, फार्मूला भी आपको पता है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा, 105 डिग्री का हो सकता है। अगर 105 डिग्री फॉर एग्जांपल 10105 डिग्री हमें चाहिए, तो इसको आप ब्रेक करेंगे 60 प्लस 45 में, तो आप इजीली फार्मूला अप्लाई करें, 60 45 की वैल्यूज आपको पता है और आप इजीली 10105 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम्स और भी वैल्यूज हो सकती है जिनके एग्जैक्ट एंगल्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन ये बुनियादी एंगल्स हैं। अगर कोई और पार्ट आपके पास गिवन हुआ तो पहले ये होगा और उसमें 15 यूज हो रहा होगा, फिर जब आप 15 फाइंड आउट कर चुके हैं तो फिर साइन 15 की वैल्यू को उसमें यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बुनियादी तौर पर यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये आपको क्लियर है, आप डिफरेंट पार्ट्स जो है अपनी बुक के या कहीं और एसएलओ बेस के हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सॉल्व करें ताकि आपका ये एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब वो जो स्टार्ट में हमने फार्मूलाज लिखे उन पर आपको मुकम्मल कमांड होगी। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप ये एक सवाल बच्चे समझ जाएं तो आप इस वाले चैप्टर का जो ये कंटेंट है जिनमें ये गिवन है एंगल्स और आपने ये फाइंड आउट करने हैं, ये आप तकरीबन 90% अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉजिक समझनी है आपने उसका वे समझना है, थिंकिंग प्रोसेस समझना है, ताकि एसएलओ बेस्ड जब जो एक पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकें। हम आपके साथ उसका थिंकिंग प्रोसेस और लॉजिक शेयर करने जा रहे हैं और इस वाले क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व भी करेंगे। देखिए गिवन क्या है, आपको कोई से भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो सकते हैं, दोनों साइन भी हो सकते हैं बेटा, दोनों कॉस भी हो सकते हैं, एक साइन एक कॉस भी हो सकता है, एक कॉस एक टेन भी हो, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास गिवन होंगे और उन के जो एंगल्स हैं उनका क्वाड्रेंट भी आपको बताया जाएगा। समटाइम डायरेक्टली क्वाड्रेंट बताया जाता है, समटाइम ये बताया जाता है कि ये जो एंगल्स हैं फलां क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखिए जैसे साइन पॉजिटिव है, अगर मुझे ये कहा जाता है कि ये क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, रिस्ट्रिक्ट होता है कि ए 1 क्वाड्रेंट में नहीं है, तो मुझे बताया कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और सेकंड में। अगर ये 1 में नहीं है इट मींस ये कहां पर लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा। ये मैंने खुद आइडेंटिफाई करना होता है, समटाइम ऐसे भी गिवन होता है। बहरहाल इस क्वेश्चन में सिंपल है कि ए और बी बोथ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, साइन ए गिवन है, साइन बी गिवन है और ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। मैं अगर पहले वाले एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे फाइंड करना है साइन ए प्लस बी। मैंने फार्मूला एक्सपैंड किया साइन ए प्लस बी का, मुझे पता है कंपाउंड एंगल है और ये जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये 4 क्वांटिटीज पता होने चाहिए। मैं देखता हूं क्या 4 पता है, साइन ए बिल्कुल पता है 1/5, कॉस बी नहीं है हमारे पास, कॉस ए भी नहीं है हमारे पास, गिवन सिर्फ ये 2 है और साइन भी मौजूद है। इसका मतलब है कॉस नहीं है, साइन मौजूद है। हर क्वेश्चन में आपका जो प्रायोरिटी होगी, आपका जो डेस्टिनेशन होगी, वो साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। अगर साइन है बेटा उससे कॉस निकालना बहुत सिंपल है, अगर कॉस है तो उससे साइन निकालना बहुत सिंपल है। कैसे, ये जरा देखिए, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। जब भी साइन गिवन हो कॉस फाइंड आउट कीजिए, इस साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस गिवन हो, जब साइन गिवन हो और कॉस फाइंड आउट करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन गिवन है कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस गिवन है साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहीं कोसेकेंट गिवन हो तो फिर क्या करें, साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए हमने डे 1 को आपको कहा है कि डे 1 पर आप बहुत अच्छी तरह काम कीजिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
कॉसिकेंट से पहले साइन फाइंड आउट करेंगे बेटा, और जब कॉसिकेंट, क्योंकि साइन जो है वो कॉसिकेंट जो है साइन कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको साइन मिल जाएगा, जब साइन मिल जाएगा तो कॉस मिल जाएगा, जब कॉस मिल जाएगा तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर tan गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, सेकंड का भी यही करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके करेंगे। लेकिन अगर tan गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, आपके पास एक और आइडेंटिटी है बच्चे, सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं सेकंड वाले केस में। कॉसिकेंट वाले केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन बुनियादी आइडेंटिटीज हैं, ये और दिस वन एंड दिस वन, इनकी मदद से कोई से भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर गिवन हो तो बाकी उन दो की वजह से आप साइन और कॉस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब साइन और कॉस पता चल जाए, इनमें से कोई भी फार्मूला आपको फाइंड आउट करना हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमने देखा कि साइन ए प्लस साइन बी ये इसके इक्वल है, मुझे रिक्वायर्ड है साइन ए मौजूद है, कॉस बी मुझे रिक्वायर्ड है नहीं है, लेकिन साइन बी है। अगर साइन बी है तो मैं फौरन लिखूंगा कि कॉस स्क्वायर बी जो है वो इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के। सो कॉस स्क्वायर बी इक्वल हो गया 1/1 माइनस साइन बी, बी की वैल्यू 1/9, दिस इज 9 एलसीएम, सो 9 माइनस 1, दिस इज 8/9। Take square root on both sides, so cos square of b 8/9 square root, this is plus minus, so cos b की आपको वैल्यू मिल गई, cos b is equals to, इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 square root 2, square root of 8 can be written as 2 into 2 into 2, this 2 is pair outside from square root, so 2, तो आप 8 square root को लिख सकते हैं 2 square root of 2, 9 का square root होता है 3 and this is plus minus। अब हम प्लस वैल्यू पिक करें या माइनस, इसके लिए हम देखेंगे क्वाड्रेंट हमारा बी लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आप यहां रीजन बताएंगे कि बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इस वजह से अगर बी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस बी की जो वैल्यू होगी आपकी वो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये भी हमने डे 1 के लेक्चर में इसलिए आपके साथ शेयर किया कि ये सारी नॉलेज हमें चाहिए होती है। जिस तरह हमने कॉस बी फाइंड आउट किया, सिमिलरली हम कॉस ए फाइंड आउट करेंगे और कॉस स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, दिस इज 1/1 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/5, स्क्वायर करेंगे तो 1/25, 25 इज एलसीएम, सो 25 minus 1, this is 24/25 cos square of a, take square root on both sides, so cos square root, this square root 24/25 और ये प्लस माइनस आ गया, तो cos a जो है वो किसके इक्वल आ गया, cos a इक्वल आ गया प्लस माइनस। अगर आप 24 के फैक्टर्स बनाए इस तरीके से जैसे हमने इसके बनाए, यहाँ पे बनाते हैं तो 24, 2 into 12, 2 से 6, 2 से 3 and this is 3, so this 2 का एक पेयर बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 square root of 6, so plus minus 2 square root of 6, 25 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 5। और अब ये भी दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस, which one value we have to pick because a lies in second quadrant, A lies in second quadrant, so second quadrant में cos आपका नेगेटिव होता है, so cos A is equals to -2 square root of 6/5, ये हमें cos की वैल्यू मिल गई। ये हमने cos B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, sin A और sin B हमें ऑलरेडी पता थे। अब ये सारी वैल्यूज हम जाके इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो हमें इजीली जो है वो साइन ए प्लस बी मिल जाएगा। आप जरा इनको नोट कर लीजिए। अब जब ये वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें नजर आ रहा है साइन ए की वैल्यू है 1/5, कॉस बी की वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 प्लस कॉस ए की वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/5, साइन बी की वैल्यू है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15 एंड प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/15, so 15 is your LCM and -2 square root of 2 and -2 square root of 6, this is your answer of sin A plus B।
सिमिलरली बेटा अगर आपने cos a प्लस बी फाइंड आउट करना है, जस्ट cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है, सारी वैल्यूज आपको पता है, आपने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है, cos a cos b माइनस sin a sin b। वैल्यूज सारी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाली दो वैल्यूज और ये इसमें आप रिप्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको cos a प्लस बी मिल जाएगा। फिर आपको tan a प्लस बी भी चाहिए, tan a प्लस बी के लिए आप डिवाइड करेंगे sin a प्लस बी को cos a प्लस बी के साथ, तो आपको tan a प्लस बी भी मिल जाएगा cos a प्लस बी से, तो इन दिस वे यू विल गेट tan a प्लस बी। तो इसका मतलब यह है कि कोई एक ही सवाल आप ये सॉल्व करें, सिर्फ एक सवाल विद सेंस के साथ, और ये देखें कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, कोई से भी दो, उनसे आप साइन और कॉस तक पहुंचने के लिए कौन सी आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको जब दोनों साइन फॉर बोथ एंगल्स, कॉस फॉर बोथ एंगल्स, एंगल के नाम ए बी हो सकते हैं, अल्फा बीटा हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, वो मिल जाए तो ये सारा कुछ आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड जो है वो आज का कंटेंट था। लास्ट वन कंटेंट बहुत सिंपल सा है, उसमें अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और वो एक्सपैंडेड फॉर्म में है और उसको आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप cos अल्फा प्लस बीटा को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो अगर वो एक्सपैंडेड फॉर्म हो तो उसको आप क्लोज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्लोज फॉर्म क्या होगी, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। आपने देखा cos इंटू cos माइनस sin इंटू sin, बीच में माइनस से फौरन आपके जहन में कंपाउंड एंगल आ जाएगा कि सर ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, cos 45 प्लस 60 cos अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला है ये, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा, sin बीटा किसमें कन्वर्ट हो गया, cos अल्फा प्लस बीटा में। इन दिस वे किसी भी आप एक्सपैंडेड एक्सप्रेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको इन फार्मूलाज पे उबूर हासिल है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहा। अब अगर आप ये बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं तो देन जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कल के लेक्चर में, मैं कोशिश करूंगा कि ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कल ही अपलोड कर दूं। कल के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर में आप रिवील करने जा रहे हैं अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को। अगर आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आता हो तो आप बहुत से मुश्किल सिचुएशंस को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, एक दफ़ा आपको अलाइड एंगल्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपके बहुत से मसले आसान हो जाएंगे। और उन अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बुनियाद पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए उनको कल हम डील करेंगे, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर 8 है उसका एक हिस्सा जो है कल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।